रामायण में जब श्री राम ने वनवास में कदम रखा, जब उसी समय रावण भी वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा था, उसी बीच एक ऋषि मुनि भी अपनी तपस्या कर रहे होते हैं। तभी वहां एक यक्ष अपने नाखूनों से ऋषि की गर्दन काटने वाला होता है। एकदम से रावण की आंख खुल जाती है और वो उस यक्ष को देख लेता है, और जैसे वो यक्ष ऋषि को मारने वाला होता है, तभी रावण अपनी तलवार से उसका हाथ काट देता है और ऋषि मुनि की भी आंख खुल जाती है और वो सारी घटना को समझ जाते हैं और वो रावण से खुश होकर उस वरदान को मांगने को कहते हैं। तो रावण कहता है, ऋषि मुनि, मेरे पास विद्या का ज्ञान प्राप्त है, मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा हूँ। मुझे ऐसा वरदान दो जिससे मैं जान सकूँ आने वाले युग में ईश्वर को छोड़ के क्या मुझसे भी शक्तिशाली योद्धा होगा। तो ऋषि मुनि कहते हैं, ऐसे तो किसी भी योद्धा के बल के बारे में नहीं बता सकता, परंतु एक विद्या दे सकता हूँ जिससे तुम आने वाले समय में जाकर उन योद्धाओं के बल को जान सकते हो। परंतु तुम सूर्यास्त होते ही वापस आ जाना, वरना तुम उसी युग में फंस जाओगे। तो रावण कहता है, मुझे वो विद्या जाननी है। तो वो रावण को विद्या बताते हैं। तभी रावण अपनी सेना के साथ उस विद्या को पढ़ के द्वापर युग में कुरुक्षेत्र में पहुंच जाता है। उसे देख के सूर्य भी छिपने लगता है। जहाँ पे वो देखता है कई भीषण भयंकर विस्फोट हो रहे हैं। तभी रावण सोचता है, यही सही वक्त है अपनी शक्ति को दिखाने का और देखने का कौन इस प्रहार को रोक सकता है। तभी वो अपने भाले को दुर्योधन की सेना की ओर फेंकता है, तो दुर्योधन की सेना उसमें समाने लगती है। तो दुर्योधन कहता है, ये क्या माया है। तो कर्ण कहते हैं, यह महाप्रतापी रावण है। तो दुर्योधन कहता है, मित्र, तुम्हें इसे रोकना होगा, वरना हमारी सेना का विध्वंस हो जाएगा। तभी रावण अपना एक और भाला फेंकता है, तो कर्ण भी अपना जभी बाण चलाता है और उसको रोक देते हैं। तो रावण अचंभित हो जाता है और कर्ण को देखता है। वो फिर कर्ण पे प्रहार करता है, तभी कर्ण का कवच उनके प्रहार को रोक लेता है। तभी कर्ण रावण से कहते हैं, यह युद्ध आपका नहीं है, आप कृपया यहाँ से प्रस्थान करें। तो रावण क्रोधित हो जाता है और कहता है, मैं चाहूँ तो इस युद्ध को इसी क्षण समाप्त कर सकता हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो कर्ण कहते हैं, मैं अकेला तुम्हें परास्त कर सकता हूँ। तभी कर्ण अपना मोघ अस्त्र छोड़ते हैं, जिससे रावण की सेना जलने लगती है। तो रावण को क्रोध आ जाता है और वो मेघास्त्र चलाते हैं, जिससे धरती फट जाती है और इसकी गर्जना पांडवों तक पहुंच जाती है। तभी अर्जुन को कुछ आभास होता है, तो वह कृष्ण के साथ रावण की तरफ बढ़ते हैं। तो कृष्ण रावण को रोकते हैं और कहते हैं, रावण, तुम्हारा यहाँ से जाना ही आवश्यक होगा। अगर तुमने समय के साथ छेड़छाड़ की तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। परंतु रावण नहीं मानता और अर्जुन भी अपने दिव्यास्त्रों से रावण पे प्रहार करते हैं, तो रावण बच जाता है। तभी शिवजी का नाम लेके अपना अस्त्र चलाता है, तो कर्ण और अर्जुन इकट्ठे दिव्यास्त्र छोड़ते हैं, जिससे उसके हाथ कट जाते हैं। उसी के बाद कृष्ण सोचते हैं, अगर यह युद्ध हुआ और होता रहा तो प्रलय आ सकता है, सृष्टि का संचालन बिगड़ जाएगा। इसीलिए वो ऋषि मुनि की बातों को याद करते हैं और रात कर देते हैं, जिससे रावण को आभास होता है कि रात हो गई, जिसके कारण वह तुरंत ही अपने युग की ओर प्रस्थान करता है। हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।